Hello 10th class students, hope all of you are fine at your home and I also pray for your wellness. Students, today I am going to describe you two last topics of our chapter, the Indian national movement from the year 1915 to 1934. And the two last topics are Gandhi-Irvin Pact 1931 and second round table conference which was also held in the month of December 1931. So first of all started with the Gandhi-Irvin Pact. Gandhi-Irvin Pact actually it was a you can say contract was signed, a mutual कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन हुआ था आपस में, एक नेगोशिएशन जो एक समझौता हुआ था बिटवीन द महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन जो कि उस टाइम पर इंडिया का वाइसराय थे. तो इनके बीच में एक ऐसे नेगोशिएशन जो हुई थी, एक जो समझौता हुआ था इन द ईयर 1931, दैट इज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट. सो इन 1931 महात्मा गांधी हु हैड बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन. अब आपको पता है जब महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बाद में तो महात्मा गांधी के साथ काफी लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. सो महात्मा गांधी को यहाँ पर रिलीज किया गया फ्रॉम द प्रिजन एंड लॉर्ड इरविन द वाइसराय मेट एंड साइन द पैक्ट. तो ये इनकी मीटिंग होती है और एक पैक्ट साइन होते हैं आपस में, विच केम टू बी नोन एज अ गांधी इरविन पैक्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी 1930 में हेल्ड हुई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर, वेन इंडिया वॉज एनगल्फ्ड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो अभी इंडिया में तो देखो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रहा था. द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट लंदन. तो लंदन में हुई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड. सो ही डिसाइड द पोलिटिकल फ्यूचर ऑफ द इंडिया. तो इंडिया का पोलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी इट वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट लंदन. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड ओप्रेस्ड क्लासेस अटेंड द कॉन्फ्रेंस. तो इन सभी ने देखो मीटिंग को अटेंड किया. However, the Congress boycotted the conference. बट कांग्रेस ने देखो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. द ब्रिटिश रियलाइज द फिटिलिटी ऑफ होल्डिंग ऑन कॉन्फ्रेंस. मीन्स अब उनको पता लगा कि ये यूजलेस है अगर हम कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो क्योंकि कांग्रेस जो थी इट वाज अ लीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी एट द टाइम इन इंडिया. सो इनको लगा ब्रिटिशर्स को ये था कि अगर कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, हमारे साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करती है, देन इट इज यूजलेस. So MacDonald expressed hope that the Congress would participate in the next round of deliberations to be held later. अब मैकडोनाल्ड ने यही कहा यहाँ पर कि जो अगर कांग्रेस जो है, मैं होप करता हूँ कांग्रेस जो है वो नेक्स्ट जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में देखो नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हियर इट इज गिवन टू यू. So on 25th January 1931, the Viceroy announced the unconditional release of the Gandhiji. अब जब ये सारा circumstances हुए, जब मैकडोनाल्ड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको लगा कि कांग्रेस के लीडर्स का होना यहाँ पर नेसेसरी है, ओके, सो इसीलिए इसी बेसिस पर वाइसरॉय ने महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया था एंड आल्सो द अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, so that they might be able to respond freely and fearlessly. ताकि वो जो है इस नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके. गांधी एंड लॉर्ड इरविन साइन द गांधी इरविन पैक्ट. तो गांधी और लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ था उसकी यहाँ पे कुछ एक टर्म्स गिवन है आपको. अकॉर्डिंगली दे एग्रीड ऑन दीज पॉइंट्स. दे हेयर मीन्स ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी गांधी जी की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया. सो ब्रिटिशर्स एग्रीड एंड गांधी जी डिमांड. तो किसी भी वे से आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर. अगर आपसे क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द डिमांड्स ऑफ द महात्मा गांधी, ओके, तो दीज पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन इन योर आंसर. एंड व्हाट अबाउट द ब्रिटिशर्स ऑन विच डिमांड्स ब्रिटिशर्स एग्रीड, ओके, इन द सेम मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस. तो महात्मा गांधी ने ये डिमांड की कि जो भी पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आपने अरेस्ट किया है एंड नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस, जो वायलेंस में कहीं पर भी जिनका पार्टिसिपेशन नहीं थी,
वायलेंट जो जिनका बिहेव वायलेंट नहीं था, आप उनको अभी के अभी रिलीज कर दो जेल से। ओके, सेकेंड इज अ रिमिशन ऑफ फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। अब देखो वहां पर ब्रिटिशर्स ने काफी फाइन्स भी इम्पोज किए हुए थे हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे या फिर और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे और मेंबर्स थे वहां पर। तो रिमिशन ऑफ फाइन्स, तो अभी उन पर से आप फाइन्स को हटा लो, एंड देन रिटर्न द कन्फिस्केटेड लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज। एक्चुअली देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में काफी जो नेशनल लीडर्स थे इनको लैंड को भी ब्रिटिशर्स ने जब्त कर लिया था, सीज कर लिया था। तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर आपने जो लैंड अभी तक थर्ड पार्टीज को मीन्स अगर किसी को आपने सेल नहीं की है तो उसको आप रिटर्न कर दो टू द नेशनल लीडर्स। नाउ लीनेंट ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैड रिजाइंड। अब जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने, आपको पता है यहाँ पे एक बॉयकॉट मूवमेंट भी था साथ में कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन दे दिया था एम्प्लॉयज ने। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने डिमांड रखी कि जो भी आपका जो बिहेवियर होगा विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैड रिजाइंड इट शुड बी लीनेंट। तो आप लीनेंट रहोगे मीन्स नॉट मच हार्ड विद देम। Permission for people living in the coastal regions to manufacture and consume salt and the right to peaceful non-aggressive picketing। तो जो भी people जो है लोग जो है coastal areas के आसपास रहते हैं उनको परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जो है सॉल्ट खुद का मैन्युफैक्चर कर सके, कंज्यूम कर सके। लास्ट इज विदड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस। जो भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं उसको अभी के अभी आप विदड्रॉ कर लोगे। तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज द कांग्रेस एग्रीड ऑन दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे कांग्रेस से कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो मीन्स डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स क्या थी? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या अभी के अभी इमीडिएटली आप जो है डिसओबीडियंस मूवमेंट जो आपका वो आप उसे वापस ले लोगे यहाँ पर। सेकेंडली पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये 2 डिमांड्स थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स की। द वाइसरॉय हाउएवर टर्न्ड डाउन गांधीजी's डिमांड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। अब देखो महात्मा गांधी ने यहाँ पर यह भी डिमांड रखी थी क्योंकि उस टाइम पता है आपको जो हमारे एक जो फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह जो थे उनके साथ उनके साथी थे सुखदेव और राजगुरु। तो महात्मा गांधी ने ये डिमांड रखी थी कि आप उनकी जो उनको जो दैट इज पनिशमेंट गिवन की है ऑफ द डेथ सेंटेंस, उनको डेथ के पनिशमेंट प्रोवाइड की है, आपने अनाउंस की है, उसको आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में ट्रांसफर कर दो। आपको पता है हमारे जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनके पास ये पावर होती है ऐसे जो कोई भी ऐसे प्लेसमेंट होती है, ठीक है, वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने वाइसराय के आगे भी ये डिमांड रखी थी कि आप भगत सिंह और जो उनके जो कॉमरेड्स थे आप उनकी डेथ सेंटेंस को चेंज कर दो इन द लाइफ सेंटेंस, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड फाइनली भगत सिंह एंड हिज फेलो मेंबर्स जो थे, फ्रेंड्स जो थे, दे वर हैंग्ड ऑन 23rd March 1931। सो दिस लेड टू ए ग्रेट एजिटेशन अमंग द मासेस। तो यहाँ से जो लोग थे काफी एंगेज्ड हो चुके थे महात्मा गांधी के, क्योंकि उनको लगा कि महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली अपने यहाँ पर जो ये डिमांड्स थी वाइसराय के आगे, वहां पर अपने स्ट्रांगली अपना ओपिनियन नहीं रखा रिगार्डिंग द भगत सिंह। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था यहाँ पर। Next is students our second round table conference. So second round table conference was held in the month of December, year is 1931. Gandhiji went to London to attend the second round table conference as a sole representative of this Congress. So means Congress की तरफ से अकेले यही गए थे। This conference also saw an overwhelming number of Indian delegates. So यहाँ पर only कांग्रेस के members नहीं थे और भी काफी कम्युनिटीज के members थे जो कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, which including loyalists, communalists, big landlords, representative of the princes. The negotiations broke out on the minority issue. अब देखो यहाँ पर कोई भी इनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, because on the minority issue. A deadlock का मीन्स क्या होता है? देखो जब कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता, कोई दोनों पार्टीज जो हैं आपस में बैठी हुई हैं कोई समझौता करने के लिए, कोई नेगोशिएशंस के लिए, बट आपस में कोई डिसीजन नहीं आ रहा दोनों पार्टीज का, दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक। जो हमारे पार्लियामेंट में भी होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में बेटा देखो कोई बिल पास करना होता है तो दोनों के बीच में आपस में कोई डिसीजन नहीं होता है, लोकसभा ऑपोजिट साइड पर होता है, राज्यसभा ऑन द अदर साइड, देन प्रेसिडेंट सोल्व द इशू, तो दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक। तो अ डेडलॉक डेवलप्ड ऑन द
कम्युनल क्वेश्चन, एक कम्युनल जो क्वेश्चन था उसके ऊपर डेडलॉक आया, एंड द इश्यूज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, ऑप्रेस्ड क्लासेस, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। अब देखो, अभी तक आपको पता है कि जो मुस्लिम्स थे वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। अब यहाँ पर ओनली मुस्लिम ही नहीं है, ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, क्रिश्चियंस हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इवन सिख कम्युनिटी आल्सो, दे ऑल वांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो हाउ इट वाज पॉसिबल? तो पॉसिबल नहीं था कि सभी क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्शंस हों। सो गांधी जी वाज डिसहार्टेंड टू find that most leaders seemed concerned only about seats in legislatures। अब गांधी जी ने देखा कि सभी जो पार्टीज हैं उनको क्या है, अपना कंसर्न है कि हमें लेजिस्लेचर्स में सीट चाहिए फॉर देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज, की हमारी कम्युनिटीज की सीट जो है वो लेजिस्लेचर्स में होनी चाहिए। एंड देयर वाज नो डिस्कशन ऑन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो जो इंडिपेंडेंस का जो प्रोस्पेक्ट था उसके ऊपर कहीं भी डिस्कशन नहीं थी। Thus, the sole outcome of the second round-table conference was widening the gulf between the Congress and the minorities। तो ये जो गैप था माइनॉरिटीज और कांग्रेस के बीच में ये इंक्रीज हो गया आफ्टर दिस सेकेंड राउंड-टेबल कॉन्फ्रेंस। बैक इन इंडिया, गांधी जी डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब गांधी जी वापस आए तो उनको लगा कि जो कांग्रेस जो एक गवर्नमेंट जो है वो ढूंढ एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन में है, हमें रिप्रेस करना चाहती है वो। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वाज इन जेल। गफर खान जो अब्दुल गफर खान थे, ही वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अब्दुल गफर खान है उनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अपनी एक दैट इज अ सर्वेंट्स ऑफ खुद ही खिदमतगार, इन्होंने देखो खुद ही सर्वेंट्स ऑफ खुद ही खिदमतगार जो सोसाइटी थी वो स्टार्टअप की थी ऑन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी। सो ही was known as a frontier गांधी, गफर खान। तो गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया था गवर्नमेंट ने। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट। तो यहाँ पे काफी इन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए ताकि जो मीटिंग्स को रोका जा सके, डेमोन्स्ट्रेशंस को, बायकॉट को रोका जा सके। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड। एप्रीहेंशन मीन्स अनप्लीजेंट। एक्चुअली महात्मा गांधी खुश नहीं थे, उनको डर था मन में एक, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, बट फिर भी उन्होंने दोबारा से लॉन्च किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। ऑन 4 जनवरी 1932 ही वाज अरेस्टेड। फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, तो इट वाज टुक प्लेस अगेन इन लंडन इन दिसंबर 1932, एंड द कांग्रेस वंस अगेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कांग्रेस, एंड दिस इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस। देखो ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। देन गांधी जी वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, एंड इन अगस्त 1933 ही स्टार्टेड एन इंडिविजुअल, देखो एक इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस का मीन्स क्या है कि गांधी जी ने खुद जो है 21 डेज का फास्ट रखा, और अदर जो कुछ एक और इनके फॉलोवर्स थे उन्होंने भी अपने ही बेसिस पर ऐसा जो फास्ट है वो रखना स्टार्ट कर दिया। ओके, so this is called the individual civil disobedience movement. However, the movement lost its momentum when it was finally called off in 1934 by the Congress. So कांग्रेस ने फाइनली इस मूवमेंट को वापस ले लिया 1934 में। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, बिहार में बहुत बड़े लेवल पर अर्थक्वेक आया था। तो अब गांधी जी को ये लगा जो कांग्रेस के जो मेंबर्स है, जो वर्किंग मेंबर्स है, उनको हेल्प करनी चाहिए फॉर द पीपल ऑफ द बिहार, जो विक्टिम्स थे वहाँ पर उस टाइम पर अर्थक्वेक के। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी मीन्स क्रुएल्टी से, उसको काफ़ी क्रुएल्टी से जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा जा रहा था उस टाइम पर। सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। बट इससे जो यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो थे, they did not welcome this idea of Mahatma Gandhi. So students, this is all about this chapter up to from the national movement from the year 1915 to 1934. Have a nice day. Goodbye all of you.